हेलो दोस्त, द बेस्ट क्विज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट जीके की 7वीं सीरीज। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं? तो न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, जनहित याचिका और उपराष्ट्रपति का पद। ये सभी महत्वपूर्ण हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये जितने भी प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला हम देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिए गए कौन कौन से प्रावधान है? तो संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको संसदीय विशेषाधिकार और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया प्रावधान है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो बार बार पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। और कनाडा का देखते हैं तो संघात्मक व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो कनाडा से जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से। संघीय व्यवस्था सबसे ज़्यादा यहाँ पूछे जाते हैं। और अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आपको समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और अब चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देशक और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और एक है राज्यसभा में जो है सदस्यों का नामांकन जो होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। और फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस में जो है प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है प्रस्तावना में, वो फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये दोनों फ्रांस से लिए गए हैं। अब देखते हैं रूस से। रूस से मौलिक कर्तव्य जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो रूस से लिया गया है। और चलते हैं जर्मनी से। तो आपातीय उपबंध जो है, जो आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगन हो जाता है, वो संबंधी जो प्रावधान किया गया वो जर्मनी से लिया गया, जो ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। और जापान से देखते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह जापान से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछा जाए तो ब्रिटेन, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाए तो जापान से लिया गया है। और पिछले सीरीज 6 का जो प्रश्न था वो था अंतर्राष्ट्रीय टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ऑप्शन था कमला हैरिस, एलन मस्क, जॉन बाइडन और ग्रेटा थनबर्ग। तो एलन मस्क को जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और टाइम मैगजीन जो है वह एलन मस्क को प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, उद्योगपति और शोमैन कहते हुए जो है उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और एलन मस्क के बारे में टाइम मैगजीन ने कहा है कि यह दुनिया के सबसे ऐसा अमीर व्यक्ति है जिसके पास अपना घर नहीं है। और हाल ही में उन्होंने अपना घर को बेच दिया है और उनकी पहुंच अंतरिक्ष तक है। एलन मस्क के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो एलन मस्क जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। एलन मस्क एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो असफलता को बर्बादी नहीं बल्कि वो विकल्प मानता है और केवल अपने दम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है। हाल ही में जो फोर्ब्स जो है द्वारा हाल ही में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है उसमें एलन मस्क जो है दूसरे स्थान पर है और 163 जो है दूसरे स्थान पर है। वही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जो है सबसे अमीर व्यक्ति है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया प्रांत में हुआ था। और वे पेशे से दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। वे स्पेस एक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर हैं।
टेस्ला मोटर्स कंपनी के सह-संस्थापक है वर्तमान में। सीईओ और उत्पादक वास्तुकार। ओपन एआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक और सीईओ और बोरिंग कंपनी के संस्थापक है। इसके अलावा वह सोलर सिटी के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष थे। जीप2 सॉफ्टवेयर कंपनी के सह संस्थापक और X.com के संस्थापक है, जिसका बाद में कॉन्फिनिटी कंपनी में विलय हो गया और इसका नाम बदलकर पेपल नाम की मनी ट्रांसफर सर्विस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स के लक्ष्य दुनिया और मानवता को बदलना है। उनके लक्ष्यों में स्थायी ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करके मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना भी शामिल है। फाल्कन हेवी रॉकेट के डिजाइन और निर्माण में एलन मस्क का बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग उन्हें फाल्कन रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। एलन मस्क के जो प्रेरणादायक विचार है वो उन्होंने बताया कि यहाँ फेलियर एक विकल्प है। अगर चीज़ें फेल नहीं हो रहे हैं तो आप उतना इनोवेट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो भले ही चीज़ें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वही करना चाहिए। पहला कदम यह स्थापित करना है कि कुछ संभव है, ऐसा होने की संभावना है। दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। ये उनके बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत है। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये व्यक्ति हैं एलन मस्क, जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। और आज का प्रश्न है दोस्तों, नए सीडीएस की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्था के तहत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जनरल दलबीर सिंह सुहार और जनरल विक्रम सिंह। इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस लिंक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।